बिहार एक हिंदी प्रदेश है और यहाँ की राजनीति जातिवाद के साथ लड़ी जाती है। यहाँ चुनाव में अलग अलग समीकरण बनाए जाते हैं। पहले माई समीकरण, उसके बाद बाप समीकरण। माई का मतलब हो गया एम से मुस्लिम और वाई से यादव। उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में बना बाप समीकरण। और बाप का मतलब होता है बी से बैकवर्ड, ए से अग्रे और ए से आधी आबादी और पी से पुअर यानी कि गरीब लोग। लेकिन अब क्या हुआ कि सभी पार्टियों ने अपना नया नारा छोड़कर पुराने नारे पर वापस आने लगे। अब बाप नहीं बल्कि माई समीकरण ही चलेगा। इसी तरह सभी पार्टी पुराने फॉर्मूले पर चलने की सोच रहे हैं। बता दें कि बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं। हर तरह के कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं। इस क्रम में हर दल सबसे पहले अपना घर दुरुस्त करने में लगा है। आरजेडी, जनता दल और भाजपा अपने कोर वोटर पर फोकस कर रही है। नया वोट बैंक तैयार करने की बजाय सभी की नज़र अपने पारंपरिक वोटरों पर टिक गई है। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ विपिन। आरजेडी के पारंपरिक वोटर मुस्लिम और यादव रहे हैं। इन दोनों का सामाजिक समीकरण बनाकर आरजेडी अपने वोट बैंक पर इतराता रहा है। लालू प्रसाद यादव ने जब पार्टी की कमान अपने बेटे तेजस्वी यादव को सौंपी तो वे दल को अपना पक्का वोट मानकर बाप यानी कि बैकवर्ड, अग्रे, आधी आबादी और पुअर का नया सामाजिक समीकरण गढ़ने की कोशिश शुरू की। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी के बाप समीकरण काम नहीं आया। एम वाई समीकरण भी दरक गया। 23 सीटों पर लड़कर इंडिया ब्लॉक की अग्रणी पार्टी आरजेडी के खाते में सिर्फ 4 सीटें आई। अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का प्रचार भी काम नहीं आया। चुनावी नतीजों की समीक्षा में आरजेडी को इस बात का एहसास हुआ कि उसका पारंपरिक एमवाई समीकरण दरक गया है। यही वजह है कि आरजेडी ने एमवाई में एम यानी कि मुस्लिम समाज की ओर अपना फोकस बढ़ा दिया है। सिवान के दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन आरजेडी का एमवाई समीकरण बनाने वालों में रहे हैं। उनके निधन के बाद आरजेडी ने उनकी पत्नी हिना साहब को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसी बीच शहाबुद्दीन का निधन हो गया। आरजेडी ने उसके बाद उनके परिवार को भुला दिया। हिना ने 2 बार लोकसभा का चुनाव हारने के बाद आरजेडी से राज्यसभा भेजने का आग्रह किया। लालू प्रसाद यादव ने उनकी बात की अनसुनी कर दी। उल्टे लालू ने अशफाक करीम को राज्यसभा भेज दिया। अपनी इस उपेक्षा से आहत हिना साहब ने आरजेडी से अघोषित तौर पर रिश्ता ही तोड़ लिया। इस बार तो उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी निर्दलीय लड़ा। अब लालू प्रसाद यादव को उनकी याद आने लगी। इसी हफ्ते उन्होंने हिना साहब से जाकर मुलाकात की और साथ आने के लिए मनाने की कोशिश की। वहीं जन सुराज की ओर मुस्लिम नेताओं के झुकाव को देखकर आरजेडी ने अब नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। एआईएमआईएम के प्रमुख असमुद्दीन ओवैसी से लालू प्रसाद यादव ने नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी है। सीमांचल में असमुद्दीन की पकड़ का अंदाजा आरजेडी को है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल की 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव में भी किशनगंज सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार ने खासा वोट हासिल किया था। हालांकि पार्टी को सफलता नहीं मिली थी। जन सुराज ने भी किशनगंज में अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है, जो ओवैसी के लिए चिंता का विषय है। यही वजह है कि उनके आरजेडी से हाथ मिलाने की जानकारी मिल रही है। अगर आरजेडी से ओवैसी की बात बन जाती है तो उन्हें न सिर्फ मुसलमानों का साथ मिलेगा बल्कि यादव भी उनके उम्मीदवार का समर्थन कर देंगे। नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने के बाद भाजपा ने लव कुश यानी कि कुर्मी कुशवाहा समीकरण के वोटों पर फोकस किया था। इसी क्रम में कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कुर्मी बिरादरी से आने वाले आरसीपी सिंह को अपने साथ जोड़ा, पर लोकसभा चुनाव में भाजपा को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टे 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 में भाजपा को 5 सीटों का नुकसान ही उल्टा हो गया। इसलिए भाजपा ने अब लव कुश समीकरण वाले वोटों का मोह त्याग दिया है।
अपने पारंपरिक वोटों पर भी भाजपा अब फोकस कर रही है। वैश्य समाज से आने वाले दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाना ही इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भी अब समझ गए हैं कि अपने आधार वोट को छोड़ना ठीक नहीं है। पार्टी में दूसरे नंबर का आधिकारिक तौर पर दर्जा उन्होंने अपनी बिरादरी के मनीष वर्मा को तो दे ही दिया है, लेकिन उन्हें हर तरह के फैसले में साथ रखना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि इससे पहले नीतीश के इर्द गिर्द विजय चौधरी और अशोक चौधरी साय की तरह साथ रहते थे। अब मनीष वर्मा ने वह जगह ले ली है। इतना ही नहीं, मनीष वर्मा पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से लगातार मिलजुल भी रहे हैं। उनके आवाज पर नेताओं कार्यकर्ताओं का लग रहा जमवाड़ा यह बताने के लिए काफी है कि इस सरकार और संगठन के बीच नीतीश के वाद बड़े पुल का काम कर रहे हैं। भरोसे का कोई अपना आदमी आरसीपी सिंह के बाद पहली बार नीतीश को मनीष वर्मा के रूप में मिल गया है। जनता दल लव कुश समीकरण को पुख्ता करने में जुटा है। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।